नमस्कार एंड वेलकम इस एजलेस जनरलिस्ट टाइमिस्ट रीडिंग में जानेंगे क्या है आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस। आप ये रीडिंग किसी लव सिचुएशन के लिए देख सकते हैं या नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हैं। एंड जब भी हम ये रीडिंग्स करते हैं, प्लीज़ नोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड इज द एक्शंस कार्ड। एंड ये इंसान आपके लिए क्या एक्शंस ले रहे हैं या लेने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है इस रीडिंग में। ऑल्सो आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज कि लाइक आई कांट एम्फसाइज इनफ कि नो एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। ठीक है, तो कभी कभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो अपने आप को बार बार मेंटली इंटरटेन नहीं करना होता है कि नहीं नहीं लेंगे वो एक्शन, नहीं वो नो एक्शन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक मैसेज है। टेक अ हिंट। ओके, सो दिस इज नॉट रूड बट इट इज़ जस्ट अ रियलिटी चेक। बट देखते हैं आज की रीडिंग में क्या है आपके लिए। सो होप आपने उस पर्सन के बारे में सोच लिया हुआ है। एनी वन पर्सन, लेट्स सी थॉट्स। Okay, this person thinks the world of you. They are very grateful for that group or network जिसकी वजह से आप इनको मिले। Okay, I'll repeat. जिस ग्रुप की वजह से आप इनको मिले, they are very grateful to that group. They're very grateful. They're very like इनको like what's that word? लाइक इट्स लाइक थैंक गॉड मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ, या थैंक गॉड मैंने वो ग्रुप नहीं छोड़ा, या थैंक गॉड मैंने उस ग्रुप की वजह से, बिकॉज उसकी वजह से ये इंसान आपको मिले। ओके, सो द फर्स्ट थॉट दैट दे हैव इज इफ दे आर वेरी ग्रेटफुल टू दैट ग्रुप। नाउ दे फील यू आर अ वेरी वेरी नाइस पर्सन बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ओके, और ग्रुप की रेलेवेंस इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बट ये बहुत क्लियर है कि, और अगर आप किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल, देन इट कैन बी अ स्पिरिचुअल ग्रुप। आप दोनों सेम स्पिरिचुअल ग्रुप को बिलोंग करते हो, एंड इफ इट्स अ रोमांटिक कनेक्शन तो भी, और दे आर वेरी ग्रेटफुल, तो दिस पर्सन इज इन स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो जब पहला ही कार्ड रीडिंग का ऐसा आ जाता है विच इंडिकेट्स ग्रैटिट्यूड, तो यूजुअली द रेस्ट ऑफ द रीडिंग हैज़ अ वेरी सॉफ्ट पॉजिटिव फ्लो। तो देखते हैं आगे। तो ये थे आपके पर्सन के थॉट्स आपके बारे। दिस पर्सन इज़ वेरी वेल बिहेव्ड। इनके पास पैसा है या बहुत पैसा है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी ग्राउंडेड, वेरी चिल, एंड दे मेक द अदर पर्सन फील वेरी रिलैक्स्ड। ये इनकी खूबसूरत क्वालिटी है। आप भी और लोग भी आपके साथ तो ये करे, अभी इसमें दिख जाएगा, बट अदरवाइज भी दिस पर्सन मेक्स द अदर पर्सन फील वेरी रिलैक्स्ड। ये बहुत रेयर क्वालिटी है। दिस इज़ अ कृष्णा कॉन्शियसनेस रियलिटी। ठीक है, उनके आसपास जैसे सो आई डिड प्राइवेट रीडिंग फॉर समवन एंड उन्होंने मुझे एक पेंटिंग गिफ्ट करी जिसमें कृष्णा के आसपास बहुत सारी गैयाँ हैं, गा गायें हैं, काऊ। वो सारी की सारी इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना। मे बी समटाइम आई कैन शो हेयर ऑन द वीडियो चैनल। वो इतनी खूबसूरत है ना, दे सॉफ्ट, दे हैव सॉफ्ट फेसेस, एंड दे जस्ट लिसनिंग टू द म्यूजिक जो कृष्णा फ्लूट प्ले कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ वाइब आई एम गेटिंग कि ये इंसान इनके आसपास के लोगों को बहुत शांत महसूस कराते हैं, एंड दैट इज़ वाई आई सेड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी रेयर पर्सनल क्वालिटी। तो ये इनकी पर्सनल क्वालिटी है। ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट इस रिलेशनशिप में भी है कि आप भी इनके आसपास ना बहुत रिलैक्स फील करते हो। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं फीलिंग्स। ओके, टू एक्सप्लेन दिस आई नीड टू सी द नेक्स्ट कार्ड, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून तो आर्या पार का कार्ड भी हो सकता है, होता है। और इमोशंस, इमोशंस, यस, ओके। इनकी पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है आपके आने से। गाना नहीं गाऊंगी मैं, बट वो गाना है ना, तुम जो आए जिंदगी में, तुम जो आए जिंदगी, ओह गॉड, तुम जो आई जिंदगी में, बात बन गई इश्क मेरे, समथिंग समथिंग, पता समझ आ गया ना आपको, वही वाला, वही फीलिंग है इनकी। ओके, सो आपकी इनकी लाइफ में आने से इनकी पूरी लाइफ खूबसूरत हो गई है। स्प्रिंग जब आती है विच एवर सीजन के बाद, ठीक है, स्प्रिंग जब आती है तो वो दैट सेम गार्डन बिकम्स ब्यूटिफुल, इट ब्लॉसम, सडनली इट बिकम्स ब्यूटिफुल। तो वो जो इमोशन है ना, सडनली इट बिकम्स ब्यूटिफुल, दैट सेम लैंड, ठीक है, ये भी लैंड जैसा ही है, दैट सेम लैंड सडनली, अगर इसमें फूल
उग जाएँ बहुत ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड जैसे। तो सडनली खूबसूरत हो गए ना, दैट्स हाउ देयर लाइफ हैज़ बिकम सडनली खूबसूरत जस्ट बिकॉज़ यू केम टू देयर लाइफ। तो दिस गाइज़ दिस गर्ल इज़ वेरी, वेरी स्पिरिचुअल और जैसे मैंने पहले भी कार्ड में कहा था और यू गाइज़ कैन बिकम ब्ला, ब्ला, ब्ला। यू गाइज़ कैन बी पार्ट ऑफ अ कॉमन स्पिरिचुअल टीम बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल और इनका ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन इस वक़्त ज़्यादा चल रहा है कि ओह माय गॉड 3D रियलिटी भी इतनी सुंदर हो सकती है व्हेन यू मीट द राइट पर्सन। तो ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं इमोशंस। दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी विथ यू। एक इमोशन जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, जो कभी कभी नमक की तरह स्प्रिंकल होता है डिशेस पे जैसे, कभी कभी उसका मेंशन होता है, बेशक वो रिलेशनशिप का एरिया हो या किसी और एरिया की बात हो। दैट वन मोस्ट अंडर स्पोकन वर्ड इज खुशी। um, तो अभी आई वॉज वॉचिंग, बहुत खूबसूरत है, मतलब शुड आई नेम द सीरीज और नॉट। JRD टाटा के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सीरीज़ अभी मैंने देखी है, टाइटन स्टोरी। अगर आपने भी देखी है तो कमेंट में आई हैव सीन एन हार्ट इमोजी आप डाल देना। उसमें एक बहुत प्यारा डायलॉग है इन द एंड वेयर ही इज टेलिंग कि लेट्स नॉट जस्ट मेक द बेस्ट प्रोडक्ट, लेट्स मेक अ हैप्पी इंडिया। तो इतना ब्यूटीफुल वो सीन है, अगर आपने वो सीरीज़ देखी है नहीं देखी प्लीज़ वॉच। like excellent performance, Jim Saraf and Nasruddin Shah ji of course, but oh my god वो जो one dialogue है ना, like someone who is an um, industrialist to that extent, और वो लास्ट में उनको ये बोल रहे हैं कि भाई लेट्स नॉट मेक द वर्ल्ड क्लास जस्ट द वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बट ऑल्सो समथिंग दैट मेक्स इंडिया हैप्पी। वो इमोशन, ओके दिस यू मेक दिस पर्सन हैप्पी। ये जैसे हम नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए यूज़ करते हैं, नो मीन्स नो, तो इन अ पॉजिटिव फॉर्मेशन कॉनोटेशन दिस इज़ द बेस्ट reason you can give someone कि why do you want to be with that person, why do you want to marry that person, why do you like talking to that person, because that person makes me happy। अरे और क्या, बात ख़त्म हो गई। you make this person very happy। even look at the way जैसे it's being channeled, मैं बोल रही हूँ it's not happy, happy, you make this person happy। so सारी life easy हो जाती है आपको देख के। आई एम ऑल्सो गेटिंग द विजुअल ऑफ कि आप कभी फोर्ट अगर कभी घूमने गए हो, कोई किला, एंड आप घूम रहे हो पूरा कॉन्क्रीट, एंड सडनली देर इज ए स्पॉट विच आइदर समवन शोज यू और गाइड ने दिखाया या नहीं दिखाया, और आप देखते हो कि यू हैव एन ओवर यू एंड यू लुक, और उस तरफ बहुत दरिया है, बहुत वाटर बॉडी है, बहुत पानी है। तो वो एक सेकेंड का जो सुकून मिलता है ना, दैट विजुअल आई एम गेटिंग कि दैट इज हाउ मच यू मेक दिस पर्सन हैप्पी। ओके, सो वाई वुड दे नॉट बी। इनकी पूरी लाइफ रिलैक्स हो गई आपके आने से, ये खुश हो गए हैं। आई ऑलरेडी सेड दिस पर्सन कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा, बहुत बहुत पैसा भी हो सकता है, बट ये दोनों चीज़ें हर किसी के पास से होती हैं, ठीक है। दैट्स जस्ट हाउ इट इज़ कि या लोग बहुत पैसे वाले होते हैं या लोग बहुत खुश होते हैं, और दोनों अगर हैं तो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है। और इस इंसान के पास वो जो सेकेंड एलिमेंट जो मिसिंग था वो आपके होने से है अब इनकी लाइफ में। सो ब्यूटिफुल। थॉट फीलिंग इमोशन एक्शंस इस इंसान के क्या है। फर्स्ट दे विल इंटीग्रेट यू इन देयर लाइफ बाय मेकिंग यू पार्ट ऑफ अ कॉमन ग्रुप। ये ग्रुप हो सकता है, हालांकि मुझे इस ग्रुप की एनर्जी नहीं आ रही है, कोई डिफरेंट ग्रुप है क्योंकि स्मॉलर साइज है। ये डायरेक्टली आपको नहीं अप्रोच करेंगे, डायरेक्टली आपको शायद आप दोनों डेट करना नहीं शुरू होगे। फर्स्ट यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ छोटू ग्रुप एंड जस्ट टू ईज यू आउट, क्योंकि इन्हें ये सब इमोशंस पता है कि अगर ये सारे इमोशंस किसी को बोले जाएं, इवन यू हु इज़ वेरी सॉर्टेड एंड ऑल, तो वो इंसान ओवरवेलम हो सकता है। तो टू ईज यू आउट सबसे पहले वो एक कॉमन ग्रुप के साथ आप दे विल इंक्लूड यू।
मुझे आई एम स्ट्रांगली गेटिंग कि आपका ग्रुप नहीं है, ये इनका कोई छोटा ग्रुप है, इट्स अ हैप्पी ग्रुप, बट लाइक यू दे वांट टू हैव एक्सपेंशन ऑफ दिस फीलिंग ऑफ हैप्पी। तो पहले आप इस ग्रुप का हिस्सा बनोगे, उसके बाद इवेंचुअली आप धीरे धीरे डेट करोगे। इस कार्ड की एनर्जी ये भी है कि दे वांट टू शो देयर लाइफस्टाइल टू यू, नॉट फ्लॉन्ट इट, बट शो देयर लाइफस्टाइल टू यू। और पूरी की पूरी चीज़ें जो भी हैं उसका अल्टीमेट रीज़न ये है फॉर यू टू रिलैक्स, फॉर यू टू बी हैप्पी विद देम। जैसे आपने इनको लाइक यू मेड देयर लाइफ हैप्पी, सो दे ऑल्सो वॉन्ट कि आपकी लाइफ भी इतनी हैप्पी हो। um, तो दे वॉन्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट। एक्सेलेंट एक्सेलेंट रीडिंग, रेजोनेट की हो या पसंद आई हो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, विथ 5 बिंग द हाईएस्ट। अगर बहुत अच्छे लगे तो 5 नीचे लिख दो विद हार्ट इमोजी। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये थे आपकी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। डू चेक आउट द प्ले लिस्ट ऑन द चैनल। थैंक यू।